मोबाइल फ़ोन्स, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन्स हर इंसान की प्राइमरी नीड्स में से एक बन गए हैं। पर शायद आपको पता ना हो कि इन्हीं मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी हेल्थ खतरे में भी आ सकती है। हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आज हम जानेंगे कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करूं, उसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बच्चों से मैं यहाँ पर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि लगभग 8 से 10 साल तक की एज के हैं। ये सुनते ही हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि क्या सिर्फ बच्चों के लिए ही मोबाइल फ़ोन से डेंजरस साबित हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्लियर वर्ड्स में ना है। आपको बता दें कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में दी जाएंगी वो सारी रिसर्च बेस्ड हैं, जो कि साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स की स्टडी से निकल कर आएंगी। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन में। तो जितने भी सेल फोन्स होते हैं उनसे एक टाइप की रेडिएशन निकलती है जिसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जिन्हें माइक्रोवेव रेडिएशंस भी कहा जाता है। और सिर्फ सेल फोन्स ही नहीं, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उनसे ये माइक्रोवेव रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि चिल्ड्रन और अनबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकती हैं अगर इनके एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक रहा जाए। रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम 2010 की एक स्टडी को जानते हैं जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2010 में सेल फोन से रेडिएशन पर एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि इन रेडिएशंस का एडल्ट्स के कंपैरिजन में बच्चों के ब्रेन रीजन्स पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो स्मॉलर साइज में होता है, उनके टिश्यूज़ ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं और जो स्कल होता है यानी कि खोपड़ी वो भी थिनर होती है। सिंपल वर्ड्स में आप इसे बस इतना समझिए कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। इस स्टडी पर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने भी एग्री किया और उनके द्वारा बताया गया कि जब भी बच्चे मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का उतरना 2 गुना ज़्यादा हो जाता है उनके ब्रेन यानी कि दिमाग पर और 10 गुना ज़्यादा हो जाता है उनके स्कल के बोन मैरो पर, अगर कंपैरिजन किया जाए एक एडल्ट के मोबाइल फ़ोन यूज से। क्योंकि चाहे एडल्ट्स हो या किड्स, रेडिएशन हर किसी का ब्रेन सेम लेवल पर ही रिसीव करता है। अब आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन रेडिएशंस का बच्चों के ब्रेन रीजन्स पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस क्या होती हैं। आपको बता दें कि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हैं ये वेव के फॉर्म में होती हैं। मोबाइल फ़ोन्स अपने ट्रांसमिटिंग यूनिट या फिर एंटीना से इन रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को अपने आसपास के सेल टावर्स में सेंड करते हैं, जिनसे कि वो कनेक्टेड रह पाते हैं। और जब भी हम कॉल या टेक्स्ट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, जब भी हम डेटा यूज़ करते हैं, तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स इन्हीं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को रिसीव करते हैं सेल टावर से अपने ट्रांसमिटिंग यूनिट या फिर एंटीना पर। आपको कई सारे सोर्सेज से ये बताया जा सकता है कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर की बीमारी हो सकती है, बट आपको बता दें कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आज तक ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले हैं और इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। मोबाइल रेडिएशंस कभी भी इतने हार्मफुल नहीं हो सकते कि किसी के हेल्थ को सीवियर तरीके से डैमेज कर सके, और इसका रीज़न ये है कि रेडिएशंस 2 प्रकार की होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी की होती हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हैं यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से निकलती हैं, और इनका यूज़ एक्सरेज में भी होता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी की होती हैं, और हमारे मोबाइल फ़ोन्स में से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से निकलती हैं। अब बात करें कैंसर की, तो अगर कोई इंसान आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक रहे, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में से नहीं निकलती हैं, तो डेफिनेटली आयोनाइजिंग रेडिएशंस एक इंसान के टिश्यूज़ और उसके डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स को डैमेज कर सकती हैं और उसे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। बट क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ही निकलती हैं, जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी की होती हैं, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से किसी को भी कैंसर या फिर कोई भी सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हों। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन के बारे में। अब आइए जानते हैं कि बच्चों की हेल्थ को क्या नुकसान हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ओवर यूज से। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि उनका इम्प्रॉपर मेंटल ग्रोथ होगा अगर वो मोबाइल फ़ोन से ही एडिक्टेड रहेंगे। आउटडोर गेम्स एक नेसेसरी कंडीशन होते हैं किसी भी बच्चे के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए,
लेकिन अगर बच्चे आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय मोबाइल फ़ोन से ही एडिक्टेड रहेंगे तो मोबाइल रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा देर रहने की वजह से उनकी आंखों में जलन होगी, उनके ब्रेन पर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और वो बहुत ही टायर्ड फील करेंगे। उन्हें नींद भी नहीं आएगी और उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व ना होना और मोबाइल फ़ोन्स के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना। और इन चीज़ों से आगे जाकर मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इनफैक्ट टीनेजर्स के लिए भी मोबाइल रेडिएशन अप्रॉक्सीमेटली उतने ही खतरनाक होते हैं जितने कि छोटे बच्चों के लिए। तो आखिर इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जिनसे कि हर कोई मोबाइल रेडिएशन के एक्सपोजर में कम से कम रह पाए? तो सोल्यूशंस ये हैं कि जितना हो सके उतना मोबाइल फ़ोन्स को अपने चेहरे से दूर रखें, मिनिमम 10 से 12 इंचेस। और जब भी यूज़ ना हो तो जितने भी वायरलेस नेटवर्क्स हैं या फिर डिवाइसेस जैसे कि वाईफाई रूटर, इन्हें ऑफ करके रखें। बैड नेटवर्क के कंडीशंस में किसी को भी कॉल करना अवॉइड करें, क्योंकि नेटवर्क शॉर्टेज में मोबाइल रेडिएशन का एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है। जितना हो सके उतना कम से कम कान से टच कर मोबाइल फ़ोन्स पर बात करें। प्रिफर करें ईयरबड्स का यूज़ करना या फिर स्पीकर मोड ऑन करना। और अगर आपको मोबाइल रेडिएशन को पूरी तरह से लो कर देना है तो एयरप्लेन मोड ऑन कर मोबाइल रेडिएशन को पूरी तरह से कम किया जा सकता है। तो ये रहे सेफ्टी मेजर्स जिनसे कि हर कोई मोबाइल रेडिएशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।